नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट एंड कोएफ़िशिएंट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं इसमें और खर्च करते हैं क्वेश्चंस को। पहले कांसेप्ट समझते हैं, फिर चलेंगे आपके पास क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड स्ट्रक्चर होता क्या है? अगर हम डेफिनिशन की बात करें, हमारे पास डेफिनिशन क्या होती है प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वी ऑफ्टन कंस्ट्रक्ट टू न्यू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर एक्जिस्टिंग वन. To such construction, in abstract algebra, we often construct new algebraic structure from existing one. There are the two such construction are. First one is the direct product, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और दूसरी होती है आपके पास कोएफ़िशिएंट स्ट्रक्चर। आप कोएफ़िशिएंट स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे हम फैक्टर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात, तो इसमें क्या होता है ए एंड बी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में भी आपके पास ग्रुप हो सकता है, रिंग हो सकता है विद ऑपरेशन ए स्टार एंड बी डॉट। हमारे पास दो ऑपरेशन एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहते हैं? ए क्रॉस बी इन सच ऑर्डर ऑफ पेयर ए एंड बी विद ऑपरेशन डिफाइन कंपोनेंट वाइज। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें A1 A2 डॉट 1 B2, इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? स्टार 1 A2 ऑपरेशन 2, तो आपके पास ये होगा ए एंड बी आर ग्रुप, ए बी आर ग्रुप, देन ए क्रॉस बी इज आल्सो ग्रुप, वो भी आपके एक ग्रुप होगा। इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, जो आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑफ ए of P, and inverse of A and B is inverse of A comma P inverse is equal to A inverse inverse। ये आपके पास जो होता है प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। सेकंड आता है, हम अगर हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टी की बात करें, इफ ए स्टार एंड बी ऑपरेशंस है आर ग्रुप, देन ए क्रॉस बी ग्रुप हो गया। सेकंड तो फर्स्ट हो गई। सेकंड आइडेंटिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज ई ऑफ ए एंड ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी कहलाती है कि प्रोडक्ट प्रिजर्व मैनी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट को, सारी प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है। अगर इसका एक एग्जांपल करें, कंसीडर ए इंटीजर ऑफ प्लस ऑपरेशन, इंटीजर ऑफ Z3 प्लस ऑपरेशन वेयर Z एन इंटीजर मॉडुलो n। अगर ऐसा है तो इसमें क्या करते हैं, Z2 में हमारे पास क्या कंसीडर, हम Z2 के अंदर मान के 0 and 1 है और Z3 के अंदर हमारे 0 1 और 2 है, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, Z2 क्रॉस Z3 क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले क्या होगा, 0 0 0 1 एंड 0 2, फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या होगा हमारे 1 0 1 1, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कोएफ़िशिएंट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर हम कोएफ़िशिएंट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोएफ़िशिएंट स्ट्रक्चर अराइज व्हेन पार्टीशनिंग एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बाय द कांग्रुएंस रिलेशन। कांग्रुएंस रिलेशन में तीन प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी, दूसरी होती है हमारे पास सिमेट्रिक एंड तो इसमें क्या होता है, ए एक कांग्रुएंस होता है ए के, इसमें क्या होता है आपके पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी देन इज इक्वल टू ए इक्वल्स टू ए। एंड ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक कॉमा बी इक्वल्स टू सी देन ए प्रॉपर्टी पास होती है। अगर हम इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, ए इक्वल्स टू बी है एंड बी इक्वल्स टी है, तो अगर ए क्रॉस सी इक्वल्स क्या होगा, ये आपके पास कंपैटिबल ऑपरेशन के साथ प्रॉपर्टी होती है। कांग्रुएंस और नॉर्मल सबग्रुप in a group, congratulation in a ring or in a subgroup. For a group G and normal subgroup N, the quotient group is G by N and G by N and G belongs to G। तो आपके पास G किस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऑपरेशंस की बात करें, दोनों के डॉट का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, G1 G2 normal group and the quotient group is G by N। G by N means that quotient set of, first of all I tell you what is the coset, first of all I tell you what is the set cosets for each G belongs to G. The left coset of n is G of n because it is left equal to G of n colon n belongs n। right coset की बात करें, right coset is n of G equal to n of G colon n। हम लेफ्ट और राइट कोसेट्स लेते हैं तो n is नॉर्मल, लेफ्ट एंड राइट कोसेट को साइड, तो G by n set of all quotient of n in G is denoted by G by n equal to of n G belongs to the element of G by n are the coset of themselves। अगर आपको ग्रुप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ऑन G by n में, ऑपरेशन ऑन G by n defined as 1n dot G2n equal to G1 dot G2 by multiply by n, और G1 and G2 1 and G। अगर हम 2 plus 3z की बात करें तो 2 plus 3z में हम माइनस और -1 2 5 और 8 हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास ऑपरेशन है कोसेट मॉडुलो 3। अगर ऑपरेशन है 3
तो आप z डिवाइडेड बाय 3z अप्रोक्सीमेट क्या होगा आपके पास z3, आपके पास ये क्वेश्चन रिमेंड आपके पास z3 आ जाए। तो इस तरह आपके इसमें अगर हम बात करें आइसोमॉर्फिक थ्योरम की, आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या कहती है? अप्रोचेस टू h is isomorphic with kernel k, then p by k is a im। आइसोमॉर्फिक थ्योरम्स की बात करें तो हम इसे क्या कह सकते हैं? p which is h arrow to h isomorphic with kernel k, then I is equivalent to imaginary पार्ट ऑफ f। अगर हम इसमें डेफिनेशंस की बात करें तो हमारे पास कई तरह की हमारे पास ग्रुप होता है h a n आर द सब ग्रुप आर ग्रुप g एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g का मतलब है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g एंड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। आप इसे तो ये आपके पास स्टेटमेंट। अगर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की बात तो if phi approaches T dash is a homomorphism with kernel phi, then phi kernel phi equals to p by kernel of phi is isomorphic to imaginary of phi। The quotient G group with the kernel isomorph the imaginary of phi, part of फाई का आप कर्नल आप इस कर्नल की बात करें, कर्नल ऑफ फाई जी बिलोंग जी एंड फाई ऑफ जी बिलोंग इक्वल टू जी। अगर फाई बिलोंग्स कॉलन फाई ऑफ डैश नॉर्मल ऑफ इमेजिनरी। अगर हम इमेज ऑफ फाई इक्वल टू फाई ऑफ कॉलन जी बिलोंग्स subgroup of E dash, a subgroup of E dash। तो theorem states that group G collapse by kernel B exactly group subgroup। तो ये एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अगर हम इसमें एक तो phi of z colon z n defined by the phi a is एक mod n। तो फिर कर्नल n ऑफ z इज a बिलोंग z आपके पास बिलोंग है। और इमेज क्या बन जाएगी आपकी? इमेज क्या हो जाएगी? ऑल z n ऑल इंटीजर्स के टेक तो z बाय n z आइसोमॉर्फिज्म z n। अगर हम इसी में सेकंड थ्योरम की बात करें, सेकंड थ्योरम की बात करें, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ T, H P is any subgroup of any subgroup of T, then NH colon equal to NH equal to NH, n belongs to NH subgroup of T, and n is normal subgroup of or H। तो n intersection H also subgroup of H, then there is an isomorphic n H by n isomorphism H by n section H। तो आप इस तरह कर सकते। अगर इसको हम एक्सप्लेन करने की चाहें तो थ्योरम रिलेटेड टू क्वोशंट ऑफ द प्रोडक्ट सब ग्रुप एन एच बाय एन टू क्वोशंट ऑफ एच बाय इंटरसेक्शन ऑफ एन बाय एच। अगर इसी में एक क्वेश्चन की बात करें, e इज इक्वल टू जेड है और n इज इक्वल टू 3z है एंड h इज इक्वल टू 5। अगर ऐसा है तो n इंटरसेक्शन h, n इंटरसेक्शन क्या होगा?
15 Z और N और H क्या होगा हमारे Z। सिंस मल्टीपल ऑफ 3 and 5 जनरेट Z ऑफ 3 5 जनरेट Z, तो हम इससे लिख सकते हैं Z बाय Z अप्रोक्सीमेट आइसोमॉर्फिज्म टू 5Z बाय, आप इस को मेंशन कर। अगर इसमें हम थर्ड थ्योरम की बात करें, इसी में हम थर्ड थ्योरम, तो हमारे पास थर्ड थ्योरम क्या कहती है, इट कहती है H approaches N is normal subgroup of H and H is normal sub G, both N H is normal sub of G, then H by N is also normal subgroup of G by N। तो हम एंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई एन बाई एच बाई एन आइसोमॉर्फ। तो अगर क्वेश्चन ग्रुप E by N by subgroup of H by N isomorphic a quotient of G by H। अगर हम G, इसी में क्वेश्चन G इज इक्वल टू Z है, N इज इक्वल टू 6Z है, H इज इक्वल टू Z है, तो हम क्या लिखें, H by N Z by 6Z इक्वल टू हम क्या आ जाएगा, G by H divided by H by N, यानी कि क्वोशंट ग्रुप और आइसोमॉर्फिक, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक, सेकंड और तीन तरह के आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो क्वोशंट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप इज A क्रॉस B इज इक्वल टू A डॉट B। अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप की बात, अगर हम A क्रॉस ऑफ B, आप इसे लिख, अगर G एक क्वेश्चन है हमारे पास, G इज एक Z4 cross product of Z2, what is the order of 2? 1. The order of element A and B in subgroup is LCM order of A and order of B. So order of 2 in Z4, order of 2 in Z4 is 2 and order of 1 in Z4 is 2 into LCM of, अगर हम LCM of 2 इस क्वेश्चन की बात करें, अगर इस क्वेश्चन में हमें ये क्या निकालना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2 एंड, इस ग्रुप में ग्रुप है वो Z4 एंड 2। अगर हम Z4 की बात करें, Z4 भी एक साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक, और Z2 भी एक साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है ऑफ इंटीजर, ये मॉडुलस किसके साथ है, बस तो ऑफ 4 के साथ है, बिकॉज इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1, और इसके अंदर कितने एलिमेंट, जी इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z4, जी इज अ ग्रुप ऑफ, जी क्या है, ग्रुप है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z4 एंड Z2। तो ऑपरेशन इज कंपोनेंट एडिशन मॉडुलस 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास दोनों के साथ फॉलो होना। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर इसके Z and at least common multiple of order of A in Zm or order of B in Zn, Zn। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस इज LCM A एंड प्लस B, आप इसको लिख सकते हैं। तो अब ऑर्डर ऑफ 2, हम 2 बिलोंग्स कर रहा है, अगर हम 2 मल्टी 1 तो इज इक्वल टू 2, नॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये 4 हो जाएगा एंड 0 कॉस मॉड ऑफ 4, तो 4 की वजह से इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो और 10 ऑर्डर ऑफ 2 इन Z4
ऑर्डर ऑफ 2 इन Z4 2। अगर 2 हो गया तो वही बात करें कि 1 बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बट 0, मगर 1 इंटू बिलोंग्स और इक्वल टू 2 एंड क्योंकि मोड 2 ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 भी क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 1 भी क्या हो गया, वो भी 2। तो अगर दोनों का ही एलसीएम ऑफ 2 एलसीएम ऑफ 2 करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ गया। क्या कह सकते हैं, फिर एलसीएम 2 आ गया तो हम क्या ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 1 बिलोंग्स टू Z4 एंड मल्टीप्लाई बाय Z2 इज 2, तो प्लस 2। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स के बारे में। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे लाइक और वीडियो ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।